अगर आप सोचते हैं कि ट्रेडिंग में आपका दिमाग तेज है, लेकिन बाजार हमेशा आपके खिलाफ ही साजिश रचता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए एक झटका साबित होने वाली है। आज मैं कोई जादुई तरीका नहीं बता रहा, न कोई नया टूल सिखा रहा और न ही कोई छिपा हुआ फॉर्मूला शेयर कर रहा, बल्कि आज मैं अपनी सबसे गहरी चूक की कहानी सुनाऊंगा। वो चूक जिसने मुझे सालों तक एक गरीब सोच के जाल में उलझाए रखा। मैं भी आपकी तरह ही था। सुबह से रात तक स्क्रीन पर चिपका रहता, हर इंडिकेटर को कंघी करता, हर लाइन को जोड़ता, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंट हमेशा लाल रंग में डूबा रहता। और सबसे डरावनी बात, मुझे लगने लगा था कि गलती बाजार की है, मेरी नहीं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब सब कुछ सही लगता है लेकिन नतीजा उल्टा आ जाता है? ये वही शुरुआत है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं। पहली बार जब मुझे भारी नुकसान हुआ तो वो सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, वो था मेरे आत्मविश्वास का, मेरी महत्वाकांक्षाओं का और सबसे ज्यादा मेरे उन सपनों का जो रातों की नींद चुरा लेते थे। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे, कमरा अंधेरा, सिर्फ स्क्रीन की नीली रोशनी चेहरे पर पड़ रही है। घर में सन्नाटा और सामने टर्मिनल पर वो कठोर संदेश चमक रहा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस -35,000 रुपए। ये रकम किसी अमीर को हिला ना दे, लेकिन मेरे लिए वो थी महीनों की मेहनत, वो विश्वास जो मैंने खुद पर लगाया था, और वो आंतरिक आवाज जो चीख रही थी, तू कभी सफल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। उस पल मैंने नुकसान को स्वीकार नहीं किया। मैंने क्या किया? पोजीशन को थाम लिया, स्टॉप लॉस को दूर सरका दिया और खुद को बहलाया कि बस थोड़ा इंतजार। बाजार से जंग छेड़ दी, लेकिन बाजार कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ता। वो चुपके से आपको आपकी हदें दिखा देता है। अगली सुबह नुकसान और गहरा हो गया, लेकिन मैं फिर भी झुकने को तैयार न था। क्यों? क्योंकि नुकसान मान लेना मेरे लिए हार मान लेना था। क्या आप जानते हैं, ये वही मोड़ है जहां आपकी असली मुसीबतें शुरू होती हैं। एक छोटी सी गलती जो पूरे सफर को तबाह कर देती है। मैं सोचता रहता कि बस एक ट्रेड सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पैसे की भरपाई नहीं कर रहा था, मैं अपनी घायल हुई गरिमा को बहाल करने की कोशिश कर रहा था। और यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स टूट जाते हैं। अकाउंट का बैलेंस शून्य हो सकता है, लेकिन असली मौत तो अंदर ही हो जाती है। आपने कभी गौर किया कि बाजार में नुकसान क्यों इतना कष्टदायक लगता है? क्योंकि वो सिर्फ धन नहीं छीनता, वो आपको गलत ठहराता है। और इंसान किसी भी दर्द को सह ले सकता है, सिवाय खुद को गलत सिद्ध होते देखने के। मैं भी वही सहन न सका। मैं हर एंट्री को बेदाग बनाना चाहता था, हर मूवमेंट को अपनी इच्छा के अनुरूप। लेकिन इसी जिद ने मुझे सट्टेबाज बना दिया। क्या होगा अगर मैं बताऊं कि एक साधारण सी घटना ने मेरी पूरी दुनिया पलट दी? एक ऐसा पल जो नुकसान से ज्यादा आजादी का दरवाजा खोल गया। फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच की नींव हिला दी। एक मामूली सा ट्रेड, न कोई जोश, न कोई लालच, न ही कोई भ्रम, सिर्फ सख्त नियमों पर आधारित। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 900 रुपए का नुकसान, और पहली दफा मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया। कोई क्रोध नहीं, कोई हताशा नहीं, कोई बदला लेने की भूख नहीं। उस दिन मैंने धन नहीं कमाया, लेकिन मैंने एक ट्रेडर बनने की पहली सच्ची कदम उठाई। यहीं से मेरा सफर नया मोड़ लेने लगा, और यहीं से आई वो सबक जो आज भी मेरी रीढ़ है। नुकसान को अपनाना सीखो। धन खुद ब खुद आएगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, नुकसान कायरपन नहीं है, ये अनुशासन है, ये खुद का सम्मान है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सफल ट्रेडर्स नुकसान को उत्सव की तरह क्यों मनाते हैं? क्यों बाजार का दर्द से भागने वाला कभी स्थिर धन नहीं जोड़ पाता? और वो सटीक मानसिक बदलाव जो मेरे हर ट्रेड को नया रंग दे गया। अगर आप अभी भी मानते हैं कि आपकी समस्या कोई नई तकनीक है, तो अगला हिस्सा आपकी आंखें खोल देगा। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल करता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब आपका ट्रेड शुरू होता है और कीमत 2-4 पॉइंट आपके विरुद्ध सरक जाती है, तो आपका पहला विचार क्या होता है? स्टॉप लॉस को चलने देते हैं या मन ही मन बुदबुदाते हैं, अरे इतना तो कुछ भी नहीं, वापस लौट आएगा? यही वो क्षण है जहां सच्चा ट्रेडर और सट्टेबाज अलग हो जाते हैं, और ज्यादातर यही हार हो जाती है। मैं भी बार बार यही ठोकर खा चुका था। मैं नुकसान से नहीं डरता था, मैं नुकसान को मानने से कतरा रहा था, क्योंकि मान लेना मतलब था अपनी सोच पर सवाल उठाना, और अहंकार को यह सबसे ज्यादा खलता है। एक सुबह की याद है, बाजार खुला, सेटअप क्रिस्टल क्लियर, योजना तय, एंट्री की, स्टॉप लॉस सेट, सब कुछ किताबी। लेकिन अचानक बाजार मुड़ा,
धीरे धीरे लेकिन लगातार मेरे खिलाफ। स्टॉप लॉस बस एक सांस की दूरी पर था और तभी दिमाग ने चाल चली, इतनी जल्दी गलत कैसे हो सकता हूं मैं। मैंने स्टॉप हटा दिया। हाँ, वही गलती जो हर असफल ट्रेडर करता है। थोड़ा और स्थान दो, बाजार सोच रहा होगा समर्थन से उछाल आएगा। बाजार ने उछाल नहीं दिया, उसने मुझे छोटी से गिरा दिया। नुकसान बढ़ता चला गया, 2500, 5000, 12000। अब ये ट्रेड नहीं था, ये मेरी प्रतिष्ठा का युद्ध बन चुका था। मैं स्क्रीन के आगे पत्थर की मूर्ति सा जम गया। माउस हाथ में था लेकिन उंगली कांप रही थी। क्यों? क्योंकि बाहर निकलना मतलब आधिकारिक तौर पर गलत साबित होना, और मैं गलत होना ही नहीं चाहता था। यही वो ट्रेडर है जो मरता है। बाजार में ट्रेडर नुकसान से नहीं मरता, उम्मीदों से मरता है। मैं उम्मीद बुन रहा था, शायद मोड़ आए, शायद कोई खबर फूट पड़े, शायद चमत्कार हो। लेकिन बाजार चमत्कार नहीं बुनता, बाजार गणित करता है। दिन के अंत में स्क्रीन पर जो चमका वो आज भी कांटे की तरह चुभता है, -51,200। लेकिन इससे ज्यादा पीड़ा ये एहसास था कि मैं खुद को ठग रहा हूं। उस रात नींद हराम रही, न चार्ट खोला न कोई किताब छुई, बस छत की ओर ताकता रहा। और पहली बार एक सवाल अंदर से उभरा, अगर मैं इतना होशियार हूं तो बार बार यही भूल क्यों दोहरा रहा हूं? यह सवाल मेरे मन में तूफान ला दिया। मैं समझ गया, मेरी दिक्कत तकनीक में नहीं, न बाजार में। मेरी दिक्कत नुकसान से मेरी दुश्मनी थी। मैं नुकसान को शत्रु मान रहा था, जबकि सच्चाई यह है कि नुकसान बाजार की बोली है। हर नुकसान में बाजार कुछ संदेश देता है, लेकिन अहंकार के शोर में वो सुनाई नहीं देता। यही वजह है कि लोग सिस्टम बदलते रहते हैं, गुरुओं के पीछे भागते हैं, लेकिन खुद को नहीं। मैं भी भाग रहा था, एक विधि से दूसरी, एक सलाहकार से दूसरे, लेकिन नुकसान हर कदम पर मेरा पीछा कर रहा था। फिर एक शाम एक किताब की एक पंक्ति ने सीधे दिल में गोली मारी, बाजार कभी गलत नहीं होता, सिर्फ राहें गलत होती हैं। उस पल पहली बार मैंने बाजार को दोष देना छोड़ दिया। खुद से कहा, अगर मैं गलत हूं तो सबसे पहले इसे मानना सीखूं। और यहीं से मेरी मानसिकता में फूट पड़ने लगी। अगली सुबह मैंने जानबूझकर एक छोटा सा ट्रेड लिया, बेहद छोटा, स्टॉप लॉस सख्त, कोई बदलाव नहीं, कोई भरोसा नहीं, स्टॉप हिट एग्जिट, कोई गुस्सा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बस एक अनोखी शांति। क्योंकि उस दिन मैंने धन नहीं गंवाया, अपनी पुरानी आदत तोड़ी और यहीं से एक नया अध्याय खुला। लेकिन याद रखिए, नुकसान मानना एक रात का खेल नहीं, ये अहंकार को चूर चूर करता है, ये आंसू बहाता है, लेकिन यही आंसू आगे चलकर आपको मुक्ति देते हैं। अब एक और सवाल आपसे, जब आप ट्रेड में उतरते हैं तो असल में क्या तलाश रहे होते हैं? धन या खुद को सही साबित करने का मौका? अगर मन में थोड़ा सा भी हाँ गूंजा तो रुकिए, क्योंकि यही ट्रेडिंग की सबसे घातक लत है, सही साबित होने की लत। मैं भी इसी जाल में फंसा था। मैं ट्रेड इसलिए नहीं लेता था कि कमाऊं, मैं बाजार को दिखाने के लिए लेता था कि देखो मैं सही था। लेकिन बाजार को तुम्हारी सत्यता से मतलब नहीं, बाजार को सिर्फ एक चीज फर्क देती है, तुम जोखिम को कैसे संभालते हो। लेकिन तब ये बात मेरे सिर में नहीं घुसी, ये मेरे अहंकार के विरुद्ध थी। एक दिन मैंने अपना ट्रेडिंग डायरी खोली, सोचा आखिर गड़बड़ कहाँ है, और जो नजर आया वो दिल दहला देने वाला था। मेरे ज्यादातर नुकसान सेटअप की कमजोरी से नहीं हुए थे, वो इसलिए हुए क्योंकि मैंने स्टॉप को सरकाया, एग्जिट टाला, नुकसान को टाला। मतलब समस्या शुरुआत में नहीं, अंत में थी, और ये ना भारी पड़ गया, क्योंकि इसका अर्थ था बाजार नहीं, सिस्टम नहीं, भाग्य नहीं, समस्या में खुद था। खुद को दोषी मानना आसान नहीं। उस शाम मैंने खुद से एक विचित्र सवाल किया, अगर मैं हर ट्रेड में सही साबित होने की होड़ छोड़ दूं तो क्या बिगड़ेगा? दिमाग चिल्लाया, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अंतर्मन ने कहा, शायद सुकून मिले। अगले दिन एक्सपेरिमेंट किया, ट्रेड लिया, सेटअप मजबूत, स्टॉप स्पष्ट, कीमत उलटी दिशा में, स्टॉप के करीब, और पहली दफा वो पुरानी आवाज नहीं गूंजी, रुको लौट आएगा। मैंने खुद से कहा, गलत हूं तो ठीक, स्टॉप हिट, बाहर, कोई तमाशा नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं। और अचानक एक अजीब आजादी का एहसास। क्यों? क्योंकि अब मैं बाजार को कुछ सिद्ध नहीं कर रहा था। मैं समझ गया था, ट्रेडिंग कोई परीक्षा नहीं, यहां कोई प्रथम स्थान नहीं, यहां अंक नहीं मिलते। ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है, यहां आप 10 में से 3 बार सही हो सकते हैं और फिर भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अहंकार यह स्वीकार नहीं करता। अहंकार हर कदम पर विजय चाहता है,
हर मोड़ पर अपनी जीत, और यही अहंकार धीरे धीरे सब कुछ निगल लेता है। मैंने एक नियम कागज पर उकेरा, बड़े अक्षरों में। मेरा काम सही होना नहीं, मेरा काम नियमों का पालन करना है, और उस कागज को स्क्रीन के ठीक सामने चिपका दिया। हर ट्रेड से पहले मैं उसे पढ़ता, और जब नुकसान होता तो खुद से कहता, अच्छा ट्रेड, बुरा परिणाम। धीरे धीरे सब बदल गया। नुकसान छोटे रहने लगे, मन स्थिर, प्रतिशोध की भूख मिट गई, और सबसे बड़ी बात, नुकसान से भय समाप्त हो गया। क्योंकि अब नुकसान मेरी पहचान नहीं था। नुकसान सिर्फ एक खर्च था। जैसे व्यापार में किराया होता है, मजदूरी होती है, वैसे ही ट्रेडिंग में नुकसान होता है। और जो ट्रेडर नुकसान को खर्च ना माने, वो व्यापार नहीं कर रहा, जुआ खेल रहा। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। नुकसान को अपनाना सरल नहीं, ये अहंकार को कुचलता है, ये अंदरूनी हलचल पैदा करता है, और यही कारण है कि बहुसंख्यक यहीं थक जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ डट गए तो आगे जो आता है वो जादू नहीं, तर्क है। अगले भाग में मैं बताऊंगा कैसे मैंने नुकसान को पूर्वानुमानित बनाना शुरू किया, कैसे जोखिम नियंत्रण ने मेरा आत्मविश्वास लौटाया, और वो एक सवाल जो हर ट्रेड से पहले मैं खुद से करता हूं। अब ध्यान दीजिए, ये पंक्ति साधारण लगेगी, लेकिन इसने मेरी पूरी दुनिया उलट-पुलट कर दी। मैं लाभ की योजना नहीं बनाता, मैं नुकसान की योजना बनाता हूं। हाँ, मैंने लाभ के स्वप्न देखना बंद कर दिया। पहले मेरा ध्यान होता, अगर ये ट्रेड चला तो लक्ष्य सधेगा, आज बड़ा लाभ होगा। लेकिन अब सिर्फ एक प्रश्न, अगर ये गलत गया तो मैं कितना गंवाने को तैयार हूं? और यहीं से मेरे अंदर का सट्टेबाज मरने लगा। पहले नुकसान दुर्घटना था, अब नुकसान निर्णय बन गया, और ये फर्क विशाल है। एक दिन मैंने पुराने सारे रिकॉर्ड निकाले, जीत वाले, हार वाले, और एक सत्य सामने आया। बड़े नुकसान एक झटके से नहीं हुए, वो श्रृंखला में हुए, जब मैं नुकसान से भाग रहा था। मतलब समस्या बाजार नहीं, अनियोजित नुकसान था। तो मैंने एक सादा नियम गढ़ा, अगर इस नुकसान के साथ मैं चैन से सो ना पाऊं तो ये ट्रेड नहीं लूंगा। बस, अब कोई उत्साह नहीं, कोई कल्पना नहीं। ट्रेड से पहले नुकसान को देखता, कल्पना करता, खुद से पूछता, अगर ये चला गया तो क्या मैं संभल जाऊंगा? अगर उत्तर नकारात्मक तो ट्रेड रद्द, कोई पछतावा नहीं। और यही वो बिंदु है जहां 90% आपसे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि वे ट्रेड लेने से पहले नुकसान को नजरअंदाज करते हैं। वे सिर्फ लाभ देखते हैं, लेकिन बाजार लाभ नहीं दिखाता, बाजार नुकसान से परखता है। अब एक शाम एक ट्रेड आया। सेटअप आदर्श न था, लेकिन ठोस। जोखिम 600 रुपए। पुराना मैं सोचता 600 में क्या बिगड़ेगा, लेकिन नया में बस इतना, 600 सहन हो जाएगा। ट्रेड लिया, स्टॉप हिट, 600 गया, और पहली दफा डायरी में लिखा, नियोजित नुकसान। ये दो शब्द छोटे, लेकिन एहसास विशाल, क्योंकि उस रात नींद बेफिक्र रही। और जब नुकसान नींद न छीने तो ट्रेडर स्पष्ट विचार कर पाता है। स्पष्ट विचार बेहतर निर्णय लाते हैं, बेहतर निर्णय स्थिरता लाते हैं, स्थिरता धन से भी ऊपर है। अब मेरी ट्रेडिंग ऐसी हो गई, कभी छोटे नुकसान, कभी अप्रत्याशित लाभ, ज्यादातर सामान्य दिन। लेकिन अकाउंट सांस लेने लगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन, ट्रेड के बाद चार्ट में घूरना। पहले हर मोमबत्ती मुझे तौलती, अब मोमबत्ती सिर्फ मोमबत्ती। क्यों? क्योंकि अब मेरी पहचान एक ट्रेड से न जुड़ी। नुकसान अब अपमान नहीं, नुकसान सिर्फ लागत। जैसे व्यापार में बिजली का बिल, और जिस शाम मैंने नुकसान को बिल सा देखना सीखा, उसी शाम बाजार ने मुझे गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन सावधान, यहाँ एक जाल है। नुकसान नियोजित करने का अर्थ लापरवाह न होना। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, स्पष्टता। और स्पष्टता तब आती जब नियम लिखे जाते। अगले भाग में मैं दिखाऊंगा वो 3 नियम जो मैंने कभी लांघे नहीं, कैसे दैनिक नुकसान सीमा बनी, और वो शाम जब मैंने सिर्फ अनुशासन के लिए स्क्रीन बंद कर दी। एक सत्य जो कम ही कहा जाता, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा धन गलत ट्रेड से नहीं जाता, सबसे बड़ा धन उस ट्रेड के बाद जाता। मैंने ये अपने अनुभव से सीखा। नुकसान लेना सीख चुका था, नियम तय, जोखिम सीमित, सब नियंत्रण में। लेकिन बाजार हमेशा खुली जंग नहीं लड़ता, कभी धीरे धीरे तोड़ता है। एक सुबह शुरुआती सत्र, 2 ट्रेड, दोनों नुकसान, छोटे, नियोजित। पुराना मैं शायद संतुष्ट होता, लेकिन अंदर कुछ सरकने लगा। तीसरा सेटअप मजबूत ना था। दिमाग बोला छोड़ दो, लेकिन अहंकार फुसफुसाया, 2 नुकसान हो चुके, एक तो बनता है। और यही वो सरिश्ता है जो ट्रेडर को चुपचाप खोखला कर देती। मैंने ट्रेड लिया, स्टॉप हिट, 3 नुकसान। दैनिक सीमा अभी पार न हुई, तकनीकी रूप से सही,
लेकिन मानसिक रूप से डगमगा। और ट्रेडिंग में सबसे घातक है डगमगाता मन। चौथा, सेटअप, वो जिसे मैं सामान्यतः न छूता, लेकिन तब अंदर बेचैनी। मैं लाभ न चाहता, खुद को सही साबित करना चाहता। खुद से कहा अंतिम ट्रेड, और यही वाक्य सबसे ज्यादा खातों को तबाह करता। ट्रेड लिया, बाजार जैसे प्रतीक्षा में, कीमत सीधे स्टॉप पर, एग्जिट, 4 नुकसान। अब दैनिक सीमा पार, डायरी खोली, लिखा दैनिक नुकसान रुक, सिर्फ इतना। और मैं उस लाइन के सामने बैठा। स्क्रीन पर सेटअप बन रहे, बाजार पुकार रहा, अब आओ चलूंगी। मन चिल्ला रहा, बस एक अवसर। यही वो क्षण था जहां पुराना मैं समाप्त होने वाला। हाथ माउस पर, एक क्लिक और फिर वही गर्त। लेकिन उस सुबह मैंने कुछ भिन्न किया। टर्मिनल बंद, हाँ, बिना भरपाई, बिना विजय, बिना तृप्ति, बंद। और उस क्षण जो उमड़ा वो नुकसान का दर्द न था, शक्ति का था। क्योंकि मैंने बाजार से न जीता, खुद से जीता। मैं उठा, खिड़की पर बाहर झांका। जीवन वैसे ही बह रहा। मेरे 4 नुकसानों से दुनिया न रुकी। और उसी पल एक सत्य मन में बसा, बाजार मेरे ट्रेडों पर न थमता, मेरे भावों पर न रुकता, तो मैं अपनी शांति क्यों बाजार के हवाले कर रहा। उस दिन कोई लाभ न हुआ, लेकिन एक ट्रेडर जन्मा। क्योंकि ट्रेडर लाभ से न बनता, ट्रेडर नियंत्रण से बनता, और नियंत्रण पहले रुकने से आता। लोग पूछते धैर्य कैसे बढ़े। धैर्य न बढ़ाया जाता। धैर्य तब आती जब तुम जानते आज न सही कल, ये अवसर न सही अगला, ये हलचल न सही बाद वाला। बाजार कहीं भाग न रहा, हम भाग रहे। और जिस सुबह रुकना सीखा, बाजार ने मुझे नई नजर से देखा। अगले भाग में बताऊंगा कैसे स्थिरता ने आत्मविश्वास लौटाया, क्यों छोटे नियम बड़ी स्वतंत्रता देते, और वो सबसे निश्चिंत दिन जब धन साइड इफेक्ट बन गया। अब एक स्पष्ट सवाल, याद है आखिरी बार कब बिना उत्साह के ट्रेड लिया? बिना हृदय की धड़कन तेज, बिना मोमबत्ती घूरने, बिना ये सोचे कि ये चला तो जीवन बदल? मुझे भी ना याद, क्योंकि पहले हर ट्रेड इवेंट था। लेकिन जब नुकसान नियोजित करना सीखा, सही साबित होने की लत छोड़ी, स्क्रीन बंद करना सीखा, ट्रेडिंग नीरस लगने लगी। और यही सबसे बड़ा रहस्य, लाभदायक ट्रेडिंग नीरस होती। कोई नाटक नहीं, कोई नायक क्षण नहीं, कोई तत्काल सुख नहीं, सिर्फ नियम, सिर्फ क्रियान्वयन, सिर्फ दोहराव। शुरू में ये खाली लगती, क्योंकि मन अभी भी उथल पुथल तलाशता, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता। एक शाम डायरी खोली, पिछले 15 दिन, कोई विशाल लाभ, कोई भारी नुकसान नहीं, लेकिन बैलेंस क्रम ऊर्ध्व, और कोई आनंद न हुआ। अजीब लगे, लेकिन वही क्षण सबसे मजबूत, क्योंकि पहली दफा भाव अकाउंट से न जुड़े। मैं समझ गया, जब लाभ उत्तेजित न करे, नुकसान विचलित न करे, तब ट्रेडर खतरनाक बनता। बाजार के लिए नहीं, अहंकार के लिए। अब मेरा दिन, ट्रेड लिया, स्टॉप हिट, ठीक, लक्ष्य सधा, ठीक, स्क्रीन बंद, कोई अतिचिंतन नहीं, कोई जश्न नहीं। और विचित्र, ट्रेड ज्यादा सटीक होने लगे। क्यों? क्योंकि अब धन से न ट्रेड, प्रक्रिया से। और प्रक्रिया भाव न देखती, प्रक्रिया नियम देखती। पहले बाजार से पूछता आज क्या देंगे, अब खुद से आज अनुशासन निभा पाया? अगर हां तो दिन सफल, चाहे बैलेंस कुछ भी। यही आत्मविश्वास लौटा, झूठा ना, वो शांत आत्मविश्वास जो चुपचाप बसता, जो चीखता नहीं, सिद्ध नहीं, बस उपस्थित। और उसी के साथ एक अनोखा परिवर्तन। धन के बारे में कम चिंता, ट्रेड छोटे लगे, बाजार कम भयानक, क्योंकि सबसे बुरा पहले तय। नुकसान आश्चर्य न, नुकसान अपेक्षित। और जब अपेक्षित, भय समाप्त, भय समाप्त, स्पष्टता, स्पष्टता बेहतर क्रियान्वयन, क्रियान्वयन स्थिरता, स्थिरता दीर्घ धन। लेकिन ये एक दिन ही ना, रोज छोटे निर्णयों से, हर छोटे ट्रेड से, हर बंद स्क्रीन से, हर आज नहीं से। और बाजार हर बार वही रहा, भागा नहीं। तब समझा, अवसर बाजार में ना, अवसर धैर्य में। अंतिम बात, कोई नियम नहीं, कोई प्रणाली नहीं, सिर्फ वो सत्य जो हर ट्रेडर अकेले पकड़ता। और अगर आप यहां पहुंचे तो ये कथा अब सिर्फ मेरी ना, आपकी भी। अगर अभी भी मन में गूंजता काश वो ट्रेड न लिया, काश बाहर आ गया, काश नुकसान मान लिया, तो सुनिए, हर ट्रेडर को ये काश सुनाई देता। फर्क बस इतना, कुछ जीवन भर काश में जीते, कुछ काश से सीखते। मैंने देर से सीखा। मैं बाजार में धन कमाने ना आया, खुद को सिद्ध करने। और बाजार सम्मान न देता, बाजार अनुशासन का पुरस्कार देता। जिस शाम माना कि हर दिन सही ना हो सकता, हर ट्रेड जीत ना सकता, और जीतना भी ना चाहिए, उसी शाम संघर्ष समाप्त।
बाजार से ना, खुद से। अब मेरी ट्रेडिंग शांत, चार्ट मांगते नहीं, लाभ अहंकार न पालता, नुकसान नींद न हरता, क्योंकि अब जानता नुकसान पहचानना, नुकसान भूलना, नुकसान शत्रु ना, नुकसान गुरु। बाजार कुछ न देता, बाजार दिखाता। तुम कौन? अगर लालची तो नंगा करेगा, अगर अधीर तो थका देगा, लेकिन अगर अनुशासित तो छोड़ देगा, शांति देगा। और शांति के साथ धन आता। ध्यान, धन लक्ष्य न, धन परिणाम, अनुशासन का परिणाम। अनुशासन नुकसान अपनाने से प्रारंभ। अगर आज कुछ संजो तो ये सही सिद्ध होने की कोशिश ना, धन बनाने की ना, नायक बनने की ना, बस जीवित रहने की। बाजार में जो टिकता वही एक दिन कमाता। अगर ये कथा भारी लगी तो जान लो ये आपकी ही थी। अगर शांत कर रही तो सही पथ पर। मैं कोई संत ना, कोई आदर्श ट्रेडर ना, बस वो मनुष्य जो टूट कर सीखा। और अगर मेरी ये टूटन आपको एक नुकसान कम कर दे तो ये वीडियो पूर्ण। अगर ट्रेडिंग को जुए से व्यापार बनाना चाहते, भावों से मुक्ति चाहते, एक ऐसे ट्रेडर बनना चाहते जिसे चार्ट न हिलाए, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। यहां त्वरित धन का लालच ना, यहां जीवित रहने का मार्ग। अगली वीडियो में चर्चा, क्यों ज्यादातर ट्रेडर लाभ पाकर खुद को ही ध्वस्त कर देते और कैसे स्थिरता अहंकार ना अकाउंट को बढ़ाती। तब तक नुकसान को अपनाओ, अनुशासन थामो, बाजार को उसका काम करने दो, क्योंकि जिस शाम नुकसान अपनाना सीख जाओगे, धन खुद आने लगेगा।